वारिस पठान ने कहा था कि पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिजाब पहनने वाली मेयर बनेगी। और अब इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश दिखी है एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट में। कैसे? आइए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया है एम कार्ड से। बीएमसी चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहे हैं, चाहे फिर चुनाव में ठाकरे भाइयों की बात हो, एआईएमआईएम की बात हो या फिर बात हो शिंदे गुट और बीजेपी की। लेकिन इस बार बीएमसी का चुनाव मुसलमानों को लेकर ज्यादा चर्चा में है। ऐसा क्यों? तो शुरुआत वारिस पठान के बयान से। वारिस पठान ने यह जाहिर किया था कि एक मुसलमान मेयर क्यों नहीं बन सकता। अगर वोट मिलेगा, चुनाव में जीतेगा, तो क्यों नहीं एक पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी मेयर बने। और अब इस ख्वाहिश को अपनी तरफ से मैक्सिमम पुश भी दे रही है पार्टी। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम मुस्लिम उम्मीदवारों को पहली पसंद बना रहे हैं। सपा की तरफ से जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में 17 उम्मीदवार मुसलमान हैं। वहीं एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दोनों सूचियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और देखिए कैसे मुसलमान उम्मीदवारों को मौका दिया गया है और कैसे मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। डाटा बताता है कि 2012 में 23 और 2017 में 29 से 31 मुस्लिम कॉर्पोरेटर होने के बावजूद मुस्लिम केंद्रित पार्टियां बीएमसी पावर स्ट्रक्चर के मार्जिन्स पर ही रहीं। दूसरी तरफ वोट बैंक कम और वोट स्प्लिट का ज्यादा खतरा हो सकता है। एआईएमआईएम एसपी की रणनीति कैसे कुछ पॉकेट्स में लोकल आवाज को स्पेस देती है, लेकिन बड़ी तस्वीर में एंटी बीजेपी, एंटी शिवसेना वोट को छोटी छोटी टुकड़ियों में तोड़ देती है, जैसा 2017 के कई वार्डों के मार्जिन से दिखता है। इसीलिए सीटों की गिनती बढ़ने की बजाय वोट कटवा और फ्रैगमेंटेशन का खतरा भी रहेगा। पिछले 2 बीएमसी चुनावों की तस्वीर देख लेते हैं। 2012 में बीएमसी में कुल 23 मुस्लिम पार्षद चुने गए थे। इनमें कांग्रेस के 11, एसपी के 6, एनसीपी के 2 और 4 निर्दलीय थे। एआईएमआईएम तब मैदान में नहीं थी। 2017 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़कर 29 से 31 के बीच पहुंचा, लेकिन इसमें भी एआईएमआईएम सिर्फ 2 से 3 सीटों पर सिमट गई, जबकि एसपी को 6 और कांग्रेस को 10 से 11 मुस्लिम पार्षद मिले। कुल 227 सीटों वाले हाउस में शिवसेना 84, बीजेपी 82, कांग्रेस 31, एनसीपी 9, एमएनएस 7, एसपी 6 और एआईएमआईएम 2 से 3 सीटों पर रही। यानी मुस्लिम केंद्रित पार्टियां मिलकर भी किंग मेकर स्तर तक नहीं पहुंच पाईं। 2017 में एआईएमआईएम ने लगभग 50 से 59 उम्मीदवार उतारे, ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में, लेकिन जीत सिर्फ 2 से 3 वार्ड तक सीमित रही। मतलब वोट शेयर फैला पर सीट कन्वर्जन कमजोर रहा। एसपी ने 2017 में लगभग 80 से ज्यादा उम्मीदवार, ज्यादातर गोवांडी, चीता कैंप जैसे अपने पुराने गढ़ों में उतारे और सिर्फ 6 सीटें जीती, जबकि वही इलाका कांग्रेस एनसीपी के लिए भी पारंपरिक मजबूत जोन रहा। दोनों पार्टियों की ताकत लोकलाइज्ड पॉकेट्स में है, ना कि पूरे शहर भर में। कई वार्ड्स में इनका वोट सिर्फ इतना रहा कि कांग्रेस या किसी और सेक्युलर पार्टी का उम्मीदवार हार गया और शिवसेना बीजेपी आगे निकल गई। ज्यादा मुस्लिम टिकट का इमीडिएट असर अगर देखें तो जहां मुस्लिम आबादी 40 से 60% या उससे ऊपर है, वहां एआईएमआईएम एसपी को अतिरिक्त सीटें निकालने का मौका मिल सकता है, खासकर अगर कांग्रेस एनसीपी यूबीटी में कोऑर्डिनेशन कमजोर रहा। लेकिन जैसे 2017 में दिखा, कई वार्ड्स में मुस्लिम वोट कांग्रेस, एसपी, एआईएमआईएम, छोटे दल और निर्दलियों में बंटकर टोटल एंटी बीजेपी, एंटी एसएस कैंप को ही नुकसान पहुंचाते रहे। फ्रैगमेंटेशन का यही पैटर्न दोबारा दिखना संभव है। शहरी मुस्लिम वोटिंग में आइडेंटिटी के साथ साथ जीतने वाला कौन है और लोकल कॉर्पोरेटर की काम करने की छवि भी अहम रहती है। सिर्फ ज्यादा मुस्लिम टिकट देना अपने आप में वेव नहीं बनता। शॉर्ट टर्म में एआईएमआईएम एसपी को 2 से 3 से बढ़कर शायद 5 से 10 की रेंज तक जाना संभव है, अगर कैंडिडेट सिलेक्शन मजबूत हुआ और 3-4 की पॉकेट्स में सीधी त्रिकोणीय लड़ाई बन गई। लेकिन सिटी लेवल पावर बैलेंस की राजनीति में बीएमसी की कमान फिर भी बड़े खेमों जैसे कि शिवसेना फैक्शंस, बीजेपी गठबंधन बनाम यूबीटी कांग्रेस एनसीपी के बीच ही तय होगी। मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या कुल हाउस का छोटा हिस्सा है। नैरेटिव लेवल पर एआईएमआईएम एसपी रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाकर अपने लिए स्थायी वोट शेयर बना सकते हैं, पर यदि ये वोट कांग्रेस इंडिया टाइप खेमे से ही खिसकते रहे तो मुस्लिम समुदाय को पॉलिसी लेवल बार्गेनिंग पावर उल्टे घट सकती है, क्योंकि बड़ा ब्लॉक बढ़ जाएगा।
अब क्या होगा, उसके लिए तो बीएमसी चुनाव का ही इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।